नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। यदि हमारे शरीर के किसी अंग को काट दिया जाए तो क्या वो अंग फिर से उग सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हमारे लीवर को आधा काट भी दिया जाए या हमारा लीवर आधा खराब भी हो जाए, हमारा लीवर खुद को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। यानी हमारा लीवर खुद को फिर से उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा लीवर डोनेट करने के बारे में। लेकिन हमारे शरीर के हार्ट, किडनी सहित जितने भी अंग हैं, उन्हें डोनेट करने में और लीवर को डोनेट करने में काफी फर्क होता है। दरअसल हमारे शरीर के अन्य बॉडी ऑर्गन्स को पूरा का पूरा डोनेट किया जाता है, लेकिन लीवर के एक छोटे से टुकड़े को काट कर डोनेट किया जाता है और लीवर का कटा हुआ यही टुकड़ा खुद को रीजनरेट करके पूरा का पूरा लीवर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है, फिर से एक टुकड़े से खुद को उत्पन्न कर सकता है, तो फिर लोग फैटी लीवर को लेकर इतने परेशान क्यों होते हैं और भर भर के दवाइयां क्यों खाते हैं? दरअसल ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका लीवर फैटी क्यों हुआ और हमारे शरीर में लीवर काम क्या करता है। दरअसल फैटी लीवर भी दो प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर कंज्यूम करना, तले भुने पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना, लंबे समय तक अनावश्यक रूप से दवाइयां खाना और प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना फैटी लीवर का कारण हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो घर का ही खाते हैं, बाहर खाते नहीं है, फास्ट फूड और जंक फूड भी नहीं खाते, फिर भी घर का खाना खाने की वजह से हमारा लीवर फैटी क्यों हुआ? दरअसल कोई भी इंसान जब भी अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा भोजन करता है, गलत तरीके से भोजन करता है, तो फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव फूड, डिब्बा बंद फूड और चीनी, यानी चीनी और चीनी से बने प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करना और वही बात प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना फैटी लीवर का कारण हो सकता है। अब एक्सरसाइज करने से मतलब 5-10 मिनट पैदल चल लिए, हाथ पैर हिला लिए नहीं है। आपको हर दिन अपने शरीर को 45 मिनट तक व्यायाम करवाना है। फैटी लीवर का दूसरा प्रकार है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि शराब पीने की वजह से होता है। इसलिए जब भी कोई इंसान शराब पीता है तो हम उसको कहते हैं शराब मत पियो, लीवर खराब हो जाएगा। दरअसल शराब की पहली ही घूंट हमारे शरीर पर असर दिखाने लगती है। शराब हमारे गैस्ट्रिक एसिड को डिस्टर्ब करती है, उसे परेशान करती है, और जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा शराब पीने की वजह से हमारे पेट की लाइनिंग्स इन्फेक्ट होने लगती है। लेकिन दुनिया का कितना भी बड़ा शराबी क्यों ना हो, अगर वो 2-3 महीने तक शराब छोड़ दे तो उसका पेट अपने आप ठीक होने लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब केवल लीवर, हार्ट, पेट और हमारी आंतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि शराब पीने की वजह से 200 से ज्यादा बीमारियां हो सकती है। लेकिन फैटी लीवर क्यों होता है, यह हमें कोई नहीं बताता। फैटी लीवर क्यों होता है, कैसे होता है, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा लीवर काम क्या करता है और कैसे करता है। दरअसल एक एडल्ट इंसान के लीवर का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। लीवर पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसके अच्छे और बुरे सभी प्रकार के पोषक तत्व पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारे लीवर में पहुंचते हैं और फिर लीवर में शुरू होता है विटामिन्स और हार्मोन्स को रिसाइकिल करने का काम। दरअसल हमारा जो पेशाब यानी यूरिन है, उसको पीला रंग देने में भी लीवर का ही योगदान होता है। हमारे आंतों के बैक्टीरिया और पुराने ब्लड सेल्स भी लीवर में ही पहुंचते हैं और यहां इनको लीवर ब्रेक डाउन करता है
और इसके बाद ये पीले रंग का बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट बनाता है। इसी से हमारे पेशाब यानी हमारी यूरिन को पीला रंग मिलता है। लीवर ऐसे प्रोटीन्स भी बनाता है जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग से बचाव में बहुत अहम योगदान देते हैं। हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत अहम योगदान होता है लीवर का। लीवर सेल्स फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लीवर हर दिन लगभग 800 ml से 1 लीटर तक बाइल जूस बनाता है। यह बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यहां से बाइल जूस हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाता है। आंतों में जाकर यह हमारे शरीर की मदद करता है ब्रेक डाउन करने में, और हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन में से फैट को एब्जॉर्ब करने में बाइल जूस मदद करता है। सरल शब्दों में समझें तो बाइल जूस हमारे शरीर की पाचन क्रिया में मदद करता है। लीवर विटामिन, मिनरल्स और खून को भी संभाल कर रखता है, और जब हमारे शरीर को इनकी जरूरत पड़ती है तो ये इन्हें ब्लड स्ट्रीम्स में भेज देता है। लीवर यह बात भी सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। जैसा कि जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा लीवर हमारे खून में से शुगर को रिमूव करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब हमारे शरीर में शुगर लेवल डाउन होता है तो इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके लीवर हमारे खून में शुगर को रिलीज कर देता है। लीवर विटामिन और मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर इनको भी हमारे ब्लड में भेज देता है। लीवर अमोनिया नाम के टॉक्सिक सब्सटेंस को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर यही यूरिया यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आप कहेंगे कि लीवर को तो इसी काम के लिए बनाया गया है। जिस काम के लिए लीवर को बनाया गया है, अब उसी काम को करते हुए लीवर फैटी कैसे हो सकता है? अब आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी जो गाड़ी है, अगर आप उस गाड़ी को कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक चलाते रहेंगे, उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे, डीजल की जगह पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल की जगह डीजल डलवाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी और अंत में आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह से हमारा लीवर भी है। जब भी हम गलत तरीके से भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करते हैं, हमारे लीवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब हम अपने लीवर को रेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी गाड़ी की तरह ही लीवर का प्रोसेस भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। उसके कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे स्लो होने लगती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा लीवर फैटी होने लगता है, क्योंकि हम खा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से लीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो फैटी लीवर होने लगता है। फैटी लीवर की कई स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपने समय रहते फैटी लीवर को ठीक नहीं किया तो यह फैटी लीवर बहुत सी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, और एक ऐसी स्टेज पर यह फैटी लीवर पहुंच जाएगा जहां लीवर खराब तक हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में एक रिसर्च हुई थी। इस रिसर्च से पता चला था कि अल्कोहल छोड़ने के बाद लोगों को नींद बेहतर ढंग से आने लगी है, उनकी स्किन अच्छी होने लगी है और उनका वेट भी कम होने लगा है। इसी प्रकार से रेगुलर बियर पीने वाले 3000 लोगों पर जब रिसर्च की गई तो यह सामने आया कि हर तीसरे इंसान को हार्ट अटैक का खतरा है, और हर चौथे इंसान की दिल की धड़कन जरूरत से ज्यादा धड़क रही है, यानी उसकी हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा तेज थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ टाइम तक इस अल्कोहल को छोड़ देंगे तो आपकी हार्ट बीट्स भी नॉर्मल होने लगेगी, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अब आप कहेंगे कि लीवर को ठीक करने की मैंने दवाई तो बताई नहीं, तो आप खुद सोचिए, एक लीवर का छोटा सा टुकड़ा काटकर जब डोनेट किया जाता है तो वो लीवर का कटा हुआ टुकड़ा खुद को रीजनरेट करके पूरा का पूरा लीवर बन जाता है। लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है, हील कर सकता है,
और अगर आपका 75% लीवर खराब भी है तब भी वो 25% लीवर खुद को हील करने की क्षमता रखता है। तो आप सबसे पहले तो यहां यह जानना जरूरी है कि भाई हमारा लीवर फैटी क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की वजह से भी लीवर फैटी होता है। इसलिए सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करें और यह जानें कि आपका लीवर फैटी क्यों हुआ है, और फिर वो डॉक्टर आपको इसको सही करने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर जानना चाहते हैं कि फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए, तो फैटी लीवर के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपना खान पान बदलना होगा। सबसे पहले जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का उपयोग कम से कम करें। पेट भरने के लिए ना करें, केवल टेस्ट के लिए करें। ज्यादा तला भुना ऑयली अवॉइड करें। अगर आप घर पर भी चाहे किसी भी नेचुरल घी तेल में सामान बनाते हो अपने खाने पीने का, तो उसमें भी उपयोग उतना ही करें जितना आपके शरीर की जरूरत होती है। और जो भी भोजन आप करें अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही करें, क्योंकि दाल रोटी सब्जी भी अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो भी आपको बीमार कर सकती हैं। इसलिए जो भी खाएं अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से ही खाएं, और कभी भी पूरा पेट भर के खाना ना खाएं। अगर 5 रोटी की भूख है तो 4 खाएं, 4 की भूख है तो केवल 3 ही रोटी खाएं। और कोशिश करें दिन में 2 या 3 से ज्यादा बार भोजन ना करें। देर रात को भोजन ना करें। मतलब बहुत से लोगों को आदत होती है लेट नाइट खाने की। कोशिश करें अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक खाना खा लें। अगर ज्यादा अच्छा रहेगा सूर्यास्त यानी सूरज डूबने के बाद ना खाएं। और 2 या 3 टाइम भोजन करने के बाद बीच का जो टाइम होता है, इसमें अगर आपका कुछ खाने का मन है तो अवॉइड करें। आप नींबू पानी, नॉर्मल पानी या कोई जूसेस पी सकते हैं, लेकिन उतना जितनी आपके शरीर की जरूरत है। 45 मिनट रोज एरोबिक एक्सरसाइज, प्राणायाम और योगा करें। और सबसे मेन बात, जिस चीनी का आप उपयोग करते हैं उस चीनी का उपयोग आज और अभी से छोड़ दीजिए। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बने उत्पादों से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आज और अभी से दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को खाना बंद कर दीजिए। अंत में सबसे अहम बात, लोग कहते हैं कि ऐसा भोजन करो जो आसानी से पच जाए। यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसा भोजन करना चाहिए हमें जिसे पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। लेकिन ऐसा फूड जो इजी टू डाइजेस्ट है, अगर इसे भी हम अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान देगा। अब आप कहेंगे कि भाई कितना हम खाएं, हमारे शरीर के हिसाब से कितना फूड, कितना भोजन हमको कब करना चाहिए। तो देखिए, ये तो हर इंसान के शरीर के हिसाब से अलग अलग होता है। हर इंसान की डाइट अलग अलग होती है। उसके पूरे दिन की दिनचर्या, उसकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उसके शरीर में पर डे कितनी कैलोरीज जानी चाहिए। तो इसलिए आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद डिसाइड कीजिए या किसी डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि आपके शरीर को कितनी जरूरत है। क्योंकि अगर पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है तो इस 140 करोड़ लोगों की अलग डाइट होगी और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फूड्स इन्हें अलग अलग तरह से सूट करेंगे और नुकसान देंगे। इसलिए हर इंसान को अपने शरीर के हिसाब से यह जानना है कि क्या चीज़ कितनी खाकर उन्हें सूट करती है और क्या चीज़ कब उन्हें नुकसान करती है। इसे पहचान गए तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने लीवर के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। अगर आप इसी तरह से हेल्थ की और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किस बीमारी के बारे में, किस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारी नेचुरल हर्ब्स के बारे में कौन कौन सी होम रेमेडीज बताई गई हैं वो आप तक लाऊं, ताकि आप
हमारे आयुर्वेद से और नेचुरल चीज़ों से अवेयर हो सके। अगर आप किसी डॉक्टर के साथ वीडियो चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं आप किस बीमारी की वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक आयुर्वेद का उस बीमारी से जुड़ा ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए ताकि आप नेचुरली इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।